जो आर्थिक रूप से निर्बल है वो युवाओं को कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी में आरक्षण दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल कैबिनेट में फैसला करा, दोनों सदनों में ये बिल को पारित कराकर करोड़ों युवाओं के स्वप्न को साकार करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि संविधान के निर्माण के बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण संशोधन 124वां संशोधन है। और इसलिए हम सब देश भर से आए हुए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देते हैं। एक दूसरा फैसला, जीएसटी के कानून के तहत जीएसटी लागू होने के बाद हर जीएसटी बैठक में एक के बाद एक चीजों के, एक के बाद एक वस्तुओं के दाम कम करना, सरलीकरण करना और जो टीचिंग प्रॉब्लम थे, शुरुआती दिक्कतें थी, इसके निवारण के लिए हमेशा काम किया है। मगर कल जो जीएसटी की बैठक, काउंसिल की बैठक हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला मोदी सरकार ने लिया। श्री अरुण जी की अध्यक्षता में हुई बैठक के अंदर ये निर्णय किया गया है कि 40 लाख तक जिसका टर्नओवर है, उनको जीएसटी के अंदर छोटे व्यापारी और छोटे उद्योगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। और कंपोजिट टैक्स की जो मर्यादा 1 करोड़ तक सीमित थी, उसको भी 1.5 करोड़ तक किया गया। 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले जो कंपोजिट टैक्स की स्कीम को स्वीकार करते हैं, उनको 1.5 करोड़ तक सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स भरना पड़ेगा। मैं मानता हूं इस देश के करोड़ों छोटे व्यापारी और लघु उद्योगों के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। और मैं पूरे सदन को कहना चाहता हूं, मित्रों, ये 2 बड़े फैसले एक ही सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी सरकार ने दिए हैं। आज हम सब इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश के करोड़ों नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मेरे साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी मेंबर और सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए उनका स्वागत करेंगे। आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े होकर इस फैसले का सम्मान करें, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें।